दोस्तों, इसके पहले वाले लेसन में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में स्टडी की थी। अब इस लेसन में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब इस्तेमाल होता है, सबसे पहले ये जान लीजिए। जब कोई काम मुकम्मल हो जाए तो उस मुकम्मल काम को बताने के लिए, उस पर जोर देने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर, मैंने नाश्ता कर लिया है, ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। अब इसको उर्दू के ज़रिए समझने की कोशिश कीजिए। मैंने नाश्ता कर लिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इस जुमले में मैं क्या बता रहा हूँ कि मैंने नाश्ता करने का काम ये पूरा कर लिया है। कब किया ये नहीं बताया। नाश्ता कल किया, थोड़ी देर पहले किया, 1 घंटा पहले किया, 2 घंटा पहले किया, ये बात मैंने इस सेंटेंस में नहीं बताई, बल्कि मैंने ये बताया कि नाश्ता कर लिया है। कर लिया पर जोर दिया गया। किस पर जोर दे रहा हूँ मैं? कि मैंने नाश्ता कर लिया है। इस बात पर जोर दिया गया कि नाश्ता मैंने कर लिया। कब किया इस बात पर जोर नहीं दिया गया, इस बात को नहीं बताया गया। तो जब हमें किसी काम को कर लेना ये बताना हो कि हमने ये काम कर लिया है, काम फिनिश हो गया है, काम मुकम्मल हो गया है, इस बात पर जोर देना हो तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। नंबर 2, जब काम माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक जारी हो। काम माजी में शुरू हुआ हो और अभी ख़त्म नहीं हुआ बल्कि जारी है, ऐसे काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। जब काम माजी में शुरू हुआ हो और अभी तक के जारी हो, काम अभी भी जारी हो, तो उस काम को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, मैं 3 साल से मुंबई में हूँ। मैं 3 साल से मुंबई में हूँ। तो देखिए, इस पूरे सेंटेंस में मैं ये बता रहा हूँ कि मैं कब से मुंबई में हूँ। 3 साल से, 3 साल पहले मैं मुंबई गया था और अभी भी वहीं हूँ। काम 3 साल पहले शुरू हुआ और अभी तक के वो जारी है, रहने का काम अभी तक के जारी है। तो जब हमें इस तरीके से सेंटेंस बनाना हो कि हमने कोई काम माजी में शुरू किया था, पास्ट में शुरू किया था और वो अभी तक के जारी है, तो ऐसे काम को बताने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। और उस काम को बताने के लिए फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। उस ड्यूरेशन को बताने के लिए, उस वक्त को बताने के लिए कि आप कब से हैं या आप कब से काम कर रहे हैं या आप कब से वर्क कर रहे हैं, उस काम को बताने के लिए फॉर और सिंस का इस्तेमाल किया जाता है। अब आइए इसे एग्जाम्पल के ज़रिए अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब भी इस्तेमाल होती है और हेल्पिंग वर्ब है हैव और हैज़। हेल्पिंग वर्ब क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की? हैव और हैज़। हैव आई और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल होगा और हैज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल होगा। फार्मूला क्या है इसका? सबसे पहले सेंटेंस में हम सब्जेक्ट रखेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट के मुताबिक हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। यानी अगर सब्जेक्ट आई हो या फिर प्लूरल हो, आई, वी, यू, दे, पीपल, इस तरीके से अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो हम हैव का इस्तेमाल करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो जैसे ही, शी, इट, तो हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट रखना है, फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, 3 या बल्कि 4 कह लीजिए, 4 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म। तो यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रखेंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा। सबसे पहले एग्जांपल है, आई हैव रीड द बुक। मैंने किताब पढ़ ली है। मैंने किताब पढ़ ली है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है आई।
और उसके बाद हमने हैव का इस्तेमाल किया क्योंकि आई के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का इस्तेमाल होता है। और रीड ये थर्ड फॉर्म है। रीड की तीनों फॉर्म एक जैसी ही होती है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही होती है, इसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होती। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आखिर में आता है, तो हमने द बुक ये ऑब्जेक्ट है, इसे आखिरी में इस्तेमाल कर लिया। देखिए इस सेंटेंस में बात क्या कही जा रही है कि मैंने किताब पढ़ने का काम कर लिया है। जोर इस बात पे दिया जा रहा है, फोकस इस बात पर है कि मैंने किताब पढ़ने का काम कर लिया। किताब मैं पढ़ चुका, किताब मैंने पढ़ लिया। कब पढ़ा? 1 दिन पहले पढ़ा, 2 दिन पहले पढ़ा, 1 साल पहले पढ़ा, 4 साल पहले पढ़ा। ये वक्त नहीं बताया जा रहा कि मैंने किताब कब पढ़ी। किताब पढ़ ली इस बात पर फोकस किया जा रहा है। किताब पढ़ने का काम हो गया इस बात पर फोकस किया जा रहा है। इसे आप अपने दिमाग में रख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि आगे ये चीज़ आपको बहुत काम देगी और बहुत सारी कन्फ्यूज़न से बचा लेगी। नंबर 2, शी हैज़ मेड ब्रेकफास्ट। उसने नाश्ता बना लिया है। शी हैज़ मेड ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता बना लिया है। ये सेंटेंस भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। देखिए सेंटेंस में सबसे पहले जो सब्जेक्ट रखा गया वो है शी, और शी के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल किया। क्यों हैज़ का इस्तेमाल किया? क्योंकि शी ये सिंगुलर है, और मैंने बताया कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेक ये फर्स्ट फॉर्म, और मेड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। मेक, मेड, मेड। शी हैज़ मेड, उसने बना लिया है। क्या बना लिया? ब्रेकफास्ट, नाश्ता। नाश्ता ऑब्जेक्ट है, ब्रेकफास्ट ये ऑब्जेक्ट है, तो हमने इसे आखिर में रख दिया। इस सेंटेंस में भी आप गौर कीजिए कि बात ये कही जा रही है कि उसने नाश्ता बनाने का काम कर लिया है। फोकस इस बात पर है कि नाश्ता बन गया, उसने नाश्ता बना दिया। फोकस इस बात पर है, ना कि इस बात पर कि नाश्ता कब बना। कब बना ये अलग है, और नाश्ता बन गया ये इस बात की इसके अंदर ताकीद की जा रही है, ये बात इसके अंदर बताई जा रही है। फोकस इस बात पर है कि नाश्ता बन गया है। कब बना इससे हमें मतलब नहीं, मतलब ये है सिर्फ कि नाश्ता बन गया है, खा लो। आगे नंबर 3, वी हैव लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years। हम 3 साल से दिल्ली में हैं। हम 3 साल से दिल्ली में हैं, या 3 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। तो देखिए इस सेंटेंस में हम ये बता रहे हैं कि हमारा रहने का काम दिल्ली में 3 साल पहले शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 3 साल पहले, और अभी तक के रहने का काम जारी है। यानी कि हम 3 साल पहले दिल्ली में आए और अभी तक के यहीं रह रहे हैं। तो वी हैव लिव्ड यानी कि हम हैं, हम रह रहे हैं, हम मुकीम हैं इन दिल्ली, दिल्ली में फॉर 3 years 3 सालों से। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वी, और वी के बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ हैव। हैव क्यों इस्तेमाल हुआ? क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, वी ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद लीव की थर्ड फॉर्म है लीव्ड, तो लीव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमने इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद इन दिल्ली, दिल्ली में ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट आखिर में जाता है। फॉर 3 years ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये भी आखिर में ही गया। फॉर 3 years यानी 3 सालों से। अहमद हैज़ हैड द कार सिंस 2016, यानी अहमद के पास वो कार 2016 से है। अहमद के पास वो कार 2016 से है। देखिए इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है अहमद, और अहमद के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ का इस्तेमाल किया। क्यों? क्योंकि अहमद ये सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है। फिर हैड, ये हैड हैव की थर्ड फॉर्म है। हैव, हैड, हैड। हैव की थर्ड फॉर्म है हैड, यानी कि हैड का मतलब होता है रखना, किसी चीज़ को अपने पास रखना। तो अहमद हैज़ हैड यानी कि अहमद के पास है द कार वो गाड़ी सिंस 2016 से। तो जो आखिर की सेंटेंस है नंबर 3 और नंबर 4 के जो दोनों जुमले हैं, नंबर 3 और नंबर 4 के सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस में हम ये बात बता रहे हैं कि कोई काम माजी में शुरू हुआ और अभी तक के जारी है। मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक के समझ गए होंगे। ये जुमले जो अभी तक के हमने बनाए, ये तमाम सेंटेंसेस ये
अफर्मेटिव थे, अब इन्हें निगेटिव बनाना है तो किस तरीके से बनाएंगे? सिंपली हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का इस्तेमाल करने से सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। जैसे आई हैव नॉट रीड द बुक, मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है। नंबर 2, शी हैज़ नॉट मेड ब्रेकफास्ट, उसने नाश्ता नहीं बनाया है। वी हैव नॉट लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years, हम 3 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। नंबर 4, अहमद हैज़ नॉट हैड द कार सिंस 2016, अहमद के पास वो गाड़ी 2016 से नहीं है। तो देखिए कितना आसान है निगेटिव बनाना, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद आप नॉट का इस्तेमाल कर लीजिए तो सेंटेंस निगेटिव बन जाता है। अब अगर इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? सिंपली सब्जेक्ट की जगह हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की जगह सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे हैव आई रीड द बुक, क्या मैंने किताब पढ़ ली है। हैज़ शी मेड ब्रेकफास्ट, क्या उसने ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता बना लिया है। हैव वी लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years, क्या हम दिल्ली में 3 साल से रह रहे हैं। नंबर 4, हैज़ अहमद हैड द कार सिंस 2016, क्या अहमद के पास वो गाड़ी 2016 से है। तो ये तमाम सेंटेंसेस इंटेरोगेटिव में हैं और अफर्मेटिव है। अब अगर हमें इसे निगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव निगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? सिंपली सब्जेक्ट के बाद नॉट रख देने से इंटेरोगेटिव निगेटिव बन जाता है। जैसे हैव आई नॉट रीड द बुक, क्या मैंने किताब नहीं पढ़ी है। हैज़ शी नॉट मेड ब्रेकफास्ट, क्या उसने नाश्ता नहीं बनाया है। हैव वी नॉट लिव्ड इन दिल्ली फॉर 3 years, क्या हम 3 सालों से दिल्ली में नहीं रह रहे हैं। नंबर 4, हैज़ अहमद नॉट हैड द कार सिंस 2016, क्या अहमद के पास वो गाड़ी 2016 से नहीं है। तो यहाँ तक कि हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को बनाना सीखा। अब जितने भी वर्ब्स जो भी होमवर्क स्क्रीन पर आया है इसे आप ज़रूर कीजिए, पूरा कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले लेसन में। हमारे चैनल जहांगीर एकेडमी को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।